Students of class 10th, today we will discuss question number 10th of exercise 5.2. Now the question number 10th of exercise 5.2 is the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. Means कि जो 17th term है AP की वो उसी AP की 10th term से 7 ज़्यादा है. हमने common difference find out करना है. Clear to all of you? तो बच्चे लेट करेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस. ए हमने फर्स्ट टर्म मान ली और डी हमने मान लिया कॉमन डिफरेंस. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देख रखा है कि 17th टर्म जो है वो उसी ए पी की 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. ठीक है, तो 17 टर्म तो ऑलरेडी 7 ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि 10th टर्म में अगर हम 7 ऐड कर दें तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे. तो A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? A17 को लिख देंगे हम A प्लस 16D और A10 को लिख देंगे A प्लस 9D. तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7. A से A कैंसिल आउट, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 9D को लेफ्ट साइड में ले आएंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7. तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7D. तो 7D इज इक्वल टू 7 और ये 7 राइट साइड में लेके जाएंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा और ये बनेगा D इक्वल टू 7/7 दैट इज इक्वल टू 1. तो D की वैल्यू जो आया दैट इज़ 1. तो कॉमन डिफरेंस हमें पूछा, इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो D की वैल्यू 1 आ गई है. ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 इज विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म. ठीक है, क्वेश्चन ये है बच्चे कि इस AP की जो गिवन AP है, इस AP की कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से, इसी AP की 54th टर्म से 132 ज़्यादा है. ठीक है, गिवन AP हमारे पास है 3, 15, 27, 39 अप टू सो ऑन. हमने मान लिया लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस. क्लियर है? तो यहाँ से A कितना आ जाएगा 3 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 12 आ गया और हम ये मान के चलेंगे कि इस AP की nth टर्म जो है, nth टर्म ऑफ दिस AP इज 132 मोर देन 54th टर्म. तो लिख लेंगे लेट nth टर्म दैट an, nth टर्म को an बोलते हैं, nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 132 मोर देन 54th टर्म. 54th टर्म से 132 ज़्यादा है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्या करेंगे, ये हमारे पास nth टर्म आ गई और ये हमारे पास 54th टर्म आ गई. अब nth टर्म जो है वो 54th टर्म से ऑलरेडी 132 ज़्यादा है, तो अगर हम 54th टर्म में 132 ऐड कर दें, दोनों साइड जो है इक्वेट हो जाएंगी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 54th टर्म में 132 ऐड करेंगे क्योंकि nth टर्म तो ऑलरेडी 132 ज़्यादा है 54th टर्म से, तो दोनों को अगर इक्वेट करना है तो 54th टर्म में 132 ऐड करेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे. an आ जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हमने n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे. क्लियर? और 54th आ जाएगा a प्लस 53D. 54 है ना, तो यहाँ पे एक कम आता है D का मल्टीपल प्लस 132. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और देखिए A से A तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस साइन के साथ है. ठीक है, और यहाँ पे D की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो A तो कैंसिल हो गया, यहाँ लिखेंगे n माइनस 1, D हमारे पास 12 है. ठीक है, और 53 इंटू डी आ जाएगा 12 प्लस 132. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आ जाएगा बच्चे n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12. तो बच्चे 53 इंटू 12 आ जाता है हमारे पास 636. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 636 और प्लस 132. क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
तो n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 7, ये आएगा 768। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये 12 वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। ठीक है, तो ये बच्चे कट के आएगा हमारे पास 64। क्लियर। तो n नेक्स्ट स्टेप में n माइनस वन आ जाएगा, अब तक n माइनस वन आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, n माइनस वन इज इक्वल टू 64। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और n की वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस 1, दैट इज n इज इक्वल टू 65। इट मीन्स द 65th टर्म जो है ऑफ दिस AP की, ठीक है, इज 132 मोर देन 54th टर्म। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट मीन्स रिक्वायर्ड टर्म जो हमने फाइंड आउट करनी थी, दैट इज 65th टर्म। ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म is 65th term. Clear to all of you? Now the answer of this question is required term हमारे पास आगे बचे 65th term. Now the 65th term, या और इसको बोल सकते हैं A65 is 132 more than 54th term से ज़्यादा है। Clear to all of you? Answer of this question. Clear to all of you? Now the question number 12th. Now the question number 12th of exercise 5.2 is, क्वेश्चन नंबर 12 इज 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उन दोनों APs के 100th टर्म के बीच का डिफरेंस जो है इज़ 100 है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उनकी 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सोल्यूशन में करेंगे बच्चे, फॉर फर्स्ट AP के लिए हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, फॉर द फर्स्ट AP first term is A and common difference is small d, and for the second AP के लिए हम first term ले लेते हैं कैपिटल A and common difference is small d। ठीक है, और जो common difference है वो small d आ जाएगा। clear to all of you? क्योंकि दोनों APs का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो स्मॉल डी दोनों का कॉमन डिफरेंस लेंगे सेम, और फर्स्ट AP की स्मॉल a और सेकंड AP की कैपिटल A। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। दोनों APs की 100th टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फर्स्ट AP की A100 मीन्स फर्स्ट AP की 100th टर्म A100 ऑफ फर्स्ट AP, ठीक है, माइनस दूसरे AP की 100th टर्म, ठीक है, A100 ऑफ सेकंड AP। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों APs की 100th टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है, दैट इज इक्वल टू 100। तो फर्स्ट AP की जो 100th टर्म है, जैसे A100 ऑफ फर्स्ट AP, तो 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस 100th टर्म ऑफ सेकंड AP इज इक्वल टू 100। ठीक है, दोनों APs की 100th टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है। तो A100 को लिख देंगे हम A प्लस, ये फर्स्ट AP है 99D, और जो सेकंड AP है, ठीक है, जो सेकंड AP है उसका फर्स्ट टर्म A है, कैपिटल A है, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल A, पर कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो प्लस 99D ये सेम रहेगा, इज इक्वल टू 100। यहाँ से आ जाएगा A प्लस 99D, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा A माइनस A इज इक्वल टू 100। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ सेकेंड स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म के, उनकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है। तो बच्चे हमने यहाँ फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्या लिखेंगे, A1000 ऑफ फर्स्ट AP माइनस A1000 ऑफ सेकेंड AP। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो A1000 ऑफ फर्स्ट AP
ए 1000 ऑफ फर्स्ट AP आ जाएगा ए प्लस, क्योंकि फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है और कॉमन डिफरेंस तो दोनों ही AP का D है, स्मॉल d, तो ये बनेगा 999D, ठीक है, माइनस यहाँ पे जो सेकंड AP है उसका फर्स्ट टर्म है कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो 999D इस, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो A प्लस 999D, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 999D, ये कैंसल आउट, तो हमारे पास आ गया A माइनस A, और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 100। तो इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन the 1000 term of 2AP is 100. Clear to all of you? The difference between the 1000th term of 2AP is 100. Clear? तो बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा the difference between the 1000th term of 2 APs is 100. Clear to all of you? It is the answer of this question. Thanks for watching.